नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोलरी बुक्स पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। ये किताब नहीं, एक दर्शन है, एक कला है, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। जरा एक पल के लिए रुकिए और कल्पना करें, आप भीड़ में खड़े हैं, कोई अचानक आपको धक्का देता है, आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आप चिल्लाना चाहते हैं, देखकर नहीं चल सकता क्या? लेकिन तभी आप रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और बिना कुछ कहे एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्या हुआ? आपके अंदर एक आग थी, लेकिन आपने उसे हवा नहीं दी। आपने उस आग को शांत किया और खुद पर कंट्रोल रखा। यही है नॉट रिएक्टिंग की ताकत। आज की दुनिया में जहां हर छोटी बात पर लोग भड़क उठते हैं, ट्रैफिक में गाड़ी कटने पर झगड़े, सोशल मीडिया पर एक कमेंट से तूफान या ऑफिस में एक ताने से बवाल, ऐसे में अगर कोई चुप रह जाए, शांत रह जाए, तो लोग उसे कमजोर समझते हैं। लेकिन सच ये है कि नॉट रिएक्टिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स रियल स्ट्रेंथ। जो इंसान अपने गुस्से को पी लेता है, जो हालात को पहले ऑब्जर्व करता है और फिर सोच समझकर जवाब देता है, वही असल में मजबूत है। हमारा दिमाग हर पल रिएक्ट करता है। किसी ने कुछ कहा, रिएक्ट। किसी ने इग्नोर किया, रिएक्ट। फोन देर से उठाया, रिएक्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये रिएक्शंस आपकी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या ये आपको सुकून दे रहे हैं या आपकी एनर्जी को चुपके चूस रहे हैं? हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं, आप अपनी इमोशनल पावर उस इंसान या सिचुएशन के हाथ में दे देते हैं। आपकी शांति, आपका कंट्रोल अब उनके पास है। लेकिन जो इंसान रुकना जानता है, जो अपने इमोशंस का मास्टर बनता है, वह अपनी जिंदगी का असली कंट्रोलर बन जाता है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। आप चुनते हैं कि किस इमोशन को बाहर लाना है और किसे नहीं। कल्पना करें, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके, जहां आप एक गहरे समुद्र की तरह हों, ऊपर लहरें उछल रही हैं लेकिन अंदर गहरी शांति है। यह जिंदगी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए चाहिए अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सबसे जरूरी प्रैक्टिस। यह सफर आसान नहीं है। हर दिन, हर पल आपको खुद से जंग लड़नी होगी। लेकिन एक बार अगर आपने नॉट रिएक्टिंग की कला सीख ली, तो आप हर सिचुएशन में विजेता होंगे। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो दुनिया का कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। गोलरी बुक्स के साथ इस जर्नी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई बुक समरी के साथ जुड़े रहें। आइए अब इस किताब के चैप्टर्स में डूबते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को मास्टर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को और शांत और मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। रात के 2 बजे, कमरे में सन्नाटा, लाइट्स बंद, लेकिन आपके दिमाग में एक पूरी फिल्म चल रही है। अगर मैंने उस वक्त ऐसा कहा होता तो? उसने वो बात क्यों बोली? अगर कल सब कुछ गलत हो गया तो? एक विचार दूसरे को खींचता है, दूसरा तीसरे को, और ये रेलगाड़ी रुकने का नाम ही नहीं लेती। आप करवटें बदलते हैं, तकिया पलटते हैं, लेकिन दिमाग है कि बंद ही नहीं होता। वेलकम टू द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। ऐसा लगता है कि सोचकर हम कोई हल ढूंढ लेंगे, लेकिन असल में हम अपने ही दिमाग में एक ऐसा जाल बुन रहे होते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ओवरथिंकिंग एक ऐसा भ्रम है जो हमें स्मार्ट फील कराता है, लेकिन चुपके हमारी शांति, आत्मविश्वास और फोकस को खा जाता है। आपने गौर किया होगा, जब कोई समस्या आती है तो हम उसे सॉल्व करने की बजाय बार बार रिवाइंड करने लगते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा क्यों बोला? लोग क्या सोचेंगे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। फिर भी हमारा दिमाग इन सवालों का आदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। जब कोई सिचुएशन अनिश्चित होती है, रिजेक्शन, फेलियर या मिसअंडरस्टैंडिंग, तो दिमाग उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है, भले ही वह काल्पनिक डर से भरे। लेकिन यही तो सबसे बड़ा खतरा है। आप अपनी एनर्जी किसी रियल एक्शन में नहीं लगाते, बस काल्पनिक सिचुएशंस में फंसे रहते हैं। ओवरथिंकिंग एक इनविजिबल एनिमी है जो आपकी सच्ची आवाज को दबा देता है। वह शांति जो आपको सही दिशा दिखाती है,
धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। आप असल जिंदगी के पल मिस करने लगते हैं, क्योंकि आप या तो अतीत को बार बार जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। सोचिए, अगर आप किसी स्टेज पर हैं और हर पल सोच रहे हैं, लोग हंसेंगे क्या? अगर मैं गलत बोल गया तो क्या आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप स्टेज पर नहीं, अपने दिमाग के जाल में फंसे हैं। ओवर थिंकिंग आपकी एक्शन की एनर्जी को सोख लेता है। आप एक कदम उठाने वाले थे, लेकिन दिमाग ने 10 रिस्क गिना दिए और आप रुक गए। आपको लगा आप समझदार बन रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप डर रहे हैं। इसका हल क्या है? सोचना बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि किस सोच को वक्त देना है और किसे नहीं। जब भी कोई विचार आए, रुकें और पूछें, क्या यह विचार मुझे हेल्प कर रहा है या मुझे जाल में फंसा रहा है? अगर वह आपको क्लैरिटी दे रहा है, आपको एक्शन की तरफ ले जा रहा है, तो उसे रखें। अगर वह आपको चिंता, डर या गिल्ट दे रहा है, तो उसे जाने दें। याद रखें, हर विचार सच नहीं होता। हमारा दिमाग कई बार ऐसी कहानियां बनाता है जो हकीकत में होती ही नहीं, लेकिन हम उन कहानियों पर इतना यकीन कर लेते हैं कि वे हमारी हकीकत बन जाती हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। 5 सेकंड रूल। जब आप ओवर थिंकिंग में फंसें, 5 से 1 तक गिनें और तुरंत कुछ करें। पानी पिए, सांस लें या कुछ लिखें। यह आपके दिमाग को ब्रेक देता है। माइंडफुल मोमेंट। दिन में 2 मिनट रुकें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को प्रेजेंट में लाता है। लिखें, अपने विचारों को कागज पर उतारें। इससे आप देख पाएंगे कि कौन से विचार बेकार हैं। सोचिए, जब आप बच्चे थे, क्या आप इतना सोचते थे? नहीं, क्योंकि तब आप पल में जीते थे। एक फूल देखकर खुश हो जाते थे, बारिश में भीगकर हंसते थे। अब वक्त है उस मासूमियत को फिर से जगाने का। ओवरथिंकिंग से निकलना एक प्रक्रिया है, लेकिन हर बार जब आप अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, आप अपनी असली ताकत के करीब पहुंचते हैं। कमेंट में लिखें, मैं अपने विचारों को कंट्रोल करूंगा। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल ट्रिगर्स। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने एक छोटी सी बात कही और आप अंदर से टूट गए? या फिर एक नजर, एक शब्द या एक सन्नाटा आपको बुरी तरह परेशान कर गया? आप सोचते हैं, मैं इतना परेशान क्यों हो गया? इतनी छोटी बात ने मुझे इतना क्यों हर्ट किया? जवाब छिपा है आपके इमोशनल ट्रिगर्स में। हम सबके अंदर कुछ इनविजिबल बटन्स होते हैं। कोई इन्हें दबाता है और हम फट पड़ते हैं, कभी गुस्से में, कभी आंसुओं में, कभी खुद से नफरत में। हम सामने वाले को दोष देते हैं, लेकिन सच ये है कि ये बटन हमने खुद बनाए हैं। बचपन के दर्द, पुराने जख्मों या अनसुलझी यादों से। हर ट्रिगर किसी पुराने दर्द से जुड़ा होता है। शायद बचपन में किसी ने आपको इग्नोर किया था, किसी ने कहा था तुझसे नहीं होगा, या किसी ने आपकी तुलना किसी और से की थी। वह दर्द आज भी आपके अंदर दबा है। आज जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है, वह पुराना जख्म फिर से खुल जाता है। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात और आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ट्रिगर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने दर्द को दबाते हैं, समझते नहीं। हम सोचते हैं छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन दबा हुआ दर्द गायब नहीं होता, वह ट्रिगर बनकर वापस आता है। ट्रिगर्स को समझने का तरीका। पॉज करें। जब कोई बात आपको परेशान करे, रुकें, गहरी सांस लें, लेबल करें, अपने इमोशन को नाम दें। यह गुस्सा है, यह दुख है, यह डर है, जड़ तक जाए। पूछें, यह इमोशन किस पुरानी याद से जुड़ा है? शायद यह रिजेक्शन का डर है, या मैं काफी नहीं हूं का विश्वास। रिलीज करें, उस दर्द को स्वीकार करें, उसे फील करें, उसे दबाए नहीं, उसे समझें। उदाहरण, मान लीजिए कोई दोस्त मजाक में कहता है तेरा तो कुछ नहीं होगा। कोई इसे हंसकर टाल देगा, लेकिन आपके लिए यह ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि आपने जिंदगी भर खुद को साबित करने की कोशिश की है। वह एक वाक्य आपकी सारी असुरक्षाएं खोल देता है। ट्रिगर्स को समझने का फायदा। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, तो आप रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह दर्द सामने वाले से नहीं, आपके अंदर से आ रहा है, और तब आप उस इमोशन के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं। प्रैक्टिकल टिप्स। जर्नलिंग। हर बार जब आप ट्रिगर हों,
लिखें कि क्या हुआ और यह आपको किस पुरानी याद की ओर ले गया। सेल्फ टॉक, खुद से कहें, यह इमोशन मेरा है लेकिन यह मुझे डिफाइन नहीं करता। मेडिटेशन, दिन में 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके इमोशंस को क्लैरिटी देता है। ट्रिगर्स को समझना यानी खुद को समझना, यह अपने पुराने जख्मों से दोस्ती करना है। यह उन यादों को गले लगाना है जिनसे आप भागते आए हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है लेकिन यही हीलिंग है। और जब आप अपने ट्रिगर्स को समझ लेते हैं तो कोई भी आपकी शांति छीन नहीं सकता। कमेंट में लिखें, मैं अपने ट्रिगर्स को समझूंगा। चैप्टर 3, डिटैचमेंट इज पावर। कल्पना करें, आप किसी इंसान से इतने जुड़ गए हैं कि उसका हर शब्द, हर हाव भाव आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। वो खुश तो आप खुश, वो नाराज तो आप बेचैन, वो इग्नोर करे तो आप टूट जाते हैं। क्या यह प्यार है या डिपेंडेंसी? हम धीरे धीरे अपनी इमोशनल पावर दूसरों के हाथों में दे देते हैं। और जब कोई हमारी खुशी, गुस्सा या शांति को कंट्रोल करता है तो हम मजबूर हो जाते हैं। यहीं से दुख शुरू होता है। लेकिन अगर आप उस कंट्रोल को वापस ले लें, अगर आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाएं, यही है डिटैचमेंट की ताकत। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह मतलब नहीं कि आप ठंडे या इमोशनलेस हो जाए। इसका मतलब है कि आप फील करते हैं लेकिन उन फीलिंग्स में डूबते नहीं। आप केयर करते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। डिटैचमेंट इज नॉट डिस्कनेक्शन, इट्स इमोशनल फ्रीडम। जब हम किसी इंसान या सिचुएशन से ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो वह हमारी पहचान बन जाता है। अगर वो इंसान हमें प्यार दे तो हम खुद को कीमती समझते हैं। अगर वो दूर हो जाए तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन जो चीज आपकी वैल्यू को दूसरों के व्यवहार से तय करती है वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। डिटैचमेंट आपको इस भ्रम से आजाद करता है कि आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है। यह आपको सिखाता है कि आपकी वैल्यू आपके अंदर है, न कि किसी के शब्दों या व्यवहार में। डिटैचमेंट कैसे अपनाएं? ऑब्जर्व करें। जब कोई सिचुएशन आपको परेशान करे, रुकें और उसे बाहर से देखें। पूछें, क्या यह मेरी एनर्जी के लायक है? सेल्फ वैल्यू, याद रखें, आपकी कीमत किसी के व्यवहार से नहीं बदलती। साइलेंस की ताकत, हर दिन कुछ पल चुप्पी में बिताए। यह आपको अपनी सच्चाई से जोड़ता है। सोचिए, एक पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। डिटैचमेंट आपकी वो जड़ है। कोई इंसल्ट करे और आप रिएक्ट न करें, वह डिटैचमेंट है। कोई आपको इग्नोर करे और आप अपनी वैल्यू पर शक न करें, वह डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का सबसे बड़ा फायदा, आप और गहरे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका प्यार पजेसिवनेस नहीं बल्कि शुद्धता है। आप प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, न कि इसलिए कि आपको कुछ चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स, हर बार जब कोई आपको उकसाए, कहें, मैं शांति चुनता हूं। दिन में 5 मिनट मेडिटेशन करें। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। उन रिश्तों से दूरी बनाएं जो आपकी शांति छीनते हैं। डिटैचमेंट एक दिन में नहीं आता, यह हर दिन की प्रैक्टिस है। लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं तो आप हर सिचुएशन में मजबूत, शांत और सेंटर्ड रहते हैं। कमेंट में लिखें, मैं डिटैचमेंट की ताकत अपनाऊंगा। चैप्टर 4, द स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एक लड़का सड़क पर तेजी से चल रहा था। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। अचानक एक बाइक वाला आया और उसे धक्का मार गया। लड़का गिरते गिरते बचा। कपड़े गंदे हो गए, गुस्सा चरम पर। लेकिन तभी वह रुक गया, एक गहरी सांस ली, बाइक वाले को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। इस छोटे से पल में क्या हुआ? उसने दी स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को पकड़ा। स्टिमुलस यानी वह घटना जो आपको प्रभावित करती है, रिस्पॉन्स यानी आपका जवाब, और इन दोनों के बीच एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली स्पेस होता है। वह पल जहां आप तय करते हैं कि रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स देना है। हम में से ज्यादातर लोग इस स्पेस को देख ही नहीं पाते। कोई हमें इंसल्ट करता है और हम तुरंत चिल्ला पड़ते हैं। कोई गलती करता है और हम गुस्से में जवाब दे देते हैं। बाद में पछताते हैं, काश मैंने रुककर सोचा होता। ये स्पेस हर सिचुएशन में मौजूद है, लेकिन हमें उसे पकड़ना सीखना होगा। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। रिएक्शन, इसमें गुस्सा, डर या ईगो होता है। यह तुरंत होता है, बिना सोचे। रिस्पॉन्स,
इसमें अवेयरनेस, समझदारी और धैर्य होता है। यह सोच समझ कर दिया जाता है। रिएक्ट करना आसान है, रिस्पॉन्स देना पावरफुल है। यह स्पेस आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इस स्पेस को कैसे पकड़ें? पॉज करें। कोई सिचुएशन ट्रिगर करे तो तुरंत रुके, एक गहरी सांस लें, फील करें, अपने इमोशन को महसूस करें, उसे लेबल करें। यह गुस्सा है, यह दुख है। पूछें, अगर मैं रिएक्ट करूं तो क्या होगा? अगर मैं रिस्पॉन्स दूं तो क्या बदलेगा? चुनें, वह जवाब चुनें जो आपकी शांति और डिग्निटी को बनाए रखे। उदाहरण, कोई आपके साथ बहस में कुछ तीखा बोल देता है। आपका मन चाहता है कि पलट कर जवाब दें, लेकिन अगर आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और सोचते हैं, क्या यह लड़ाई मेरी एनर्जी के लायक है, तो आप शांति चुन सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स: हर दिन 5 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। यह आपके स्पेस को पकड़ने की आदत बनाएगा। जब गुस्सा आए, 10 सेकंड गिने। यह छोटा सा पॉज आपकी सोच को बदल सकता है। हर रिएक्शन से पहले पूछें, क्या यह मेरी शांति को डिजर्व करता है? जब आप इस स्पेस को पकड़ना सीख जाते हैं तो कोई आपको प्रोवोक नहीं कर सकता, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपकी शांति, आपका कंट्रोल अब आपके हाथ में है। कमेंट में लिखें, मैं स्पेस को पकड़ूंगा और शांति चुनूंगा। चैप्टर 5, रिस्पॉन्स, डोंट रिएक्ट। सड़क पर गाड़ियों की भीड़। एक ड्राइवर गलती से आपकी गाड़ी को हल्का सा धक्का मार देता है। आपका गुस्सा फट पड़ने को तैयार है। क्या आंखें नहीं हैं? लेकिन तभी आप उस ड्राइवर की आंखों में डर देखते हैं। वो माफी मांग रहा है। शायद वो अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जा रहा है। आपका गुस्सा पिघल जाता है। आप शांत होकर आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, अगर आपने रिएक्ट किया होता तो क्या हुआ होता? शायद एक झगड़ा, शायद बेकार का तनाव, शायद आपकी शांति खराब। हमारी जिंदगी में रिएक्ट करना एक आदत बन चुकी है। कोई कुछ कहे, रिएक्ट। कोई इग्नोर करे, रिएक्ट। रिजल्ट खराब आए, रिएक्ट। लेकिन हर रिएक्शन में हम अपनी पावर खो देते हैं। हम उस सिचुएशन या इंसान के गुलाम बन जाते हैं। रिस्पॉन्स करना अलग है। ये मतलब है ऑब्जर्व करना, महसूस करना और सोच समझकर जवाब देना। ये कमजोरी नहीं बल्कि विजडम है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क: रिएक्शन इमोशनल, जल्दबाजी में और बिना सोचे। रिस्पॉन्स शांत, समझदारी से और डिग्निटी के साथ। उदाहरण, कोई आपकी इंसल्ट करता है। अगर आप चिल्लाते हैं तो आपने अपनी पावर खो दी, लेकिन अगर आप शांत रहकर जवाब देते हैं तो आपने अपनी डिग्निटी बरकरार रखी। रिस्पॉन्स कैसे करें? पॉज करें। हर ट्रिगर पर तुरंत जवाब न दें। 2 सेकंड रुकें, प्रोसेस करें, अपने इमोशन को समझें। पूछें, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? चुनें, वह जवाब चुनें जो आपकी शांति और वैल्यूज को बनाए रखे। रिस्पॉन्स करने का सबसे बड़ा फायदा: आप रिग्रेट से बच जाते हैं। आप रिश्ते नहीं तोड़ते, आप अपनी वैल्यू नहीं गिराते। प्रैक्टिकल टिप्स: हर बार गुस्सा आए, 10 तक गिने और पूछें, क्या यह जवाब देने लायक है? हर रिस्पॉन्स से पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपको सेंटर्ड रखता है। उन सिचुएशंस से सीखें जहां आपने रिएक्ट किया और बाद में पछताया। जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो आप जवाब नहीं देते, आप एक मिरर बन जाते हैं। आप सामने वाले को उसका रिफ्लेक्शन दिखाते हैं और फिर उन्हें तय करने देते हैं कि वे कैसे बात करना चाहते हैं। कमेंट में लिखें, मैं रिस्पॉन्स चुनूंगा, रिएक्शन नहीं। चैप्टर 6, बिल्डिंग अनशेकेबल इनर पीस। कल्पना करें, एक सुनसान पहाड़ी रास्ता, तेज हवाएं, तूफान मचा हुआ है, लेकिन एक साधु ध्यान में बैठा है। उसके चेहरे पर गहरी शांति, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। क्या यह शांति हमारे लिए भी मुमकिन है? बिल्कुल, लेकिन यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से बनाई जाती है। अनशेकेबल इनर पीस वह शांति है जो दुनिया के शोर से नहीं हिलती। हम सब शांति ढूंढते हैं, रिश्तों में, पैसे में, सक्सेस में, लेकिन जो चीज बाहर से मिलती है वह बाहर के तूफान से भी चली जाती है। इनर पीस वही स्टेट है जहां आप अपने सबसे करीब होते हैं, जहां कोई हार, कोई रिजेक्शन, कोई इंसल्ट आपकी शांति को छू नहीं सकता। इनर पीस कैसे बनाएं? एक्सेप्ट करें, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, सपने टूटेंगे, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि ये चीजें आपको तोड़ेंगी या नहीं। पॉज करें, हर रिएक्शन से पहले रुकें,
अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें, साइलेंस अपनाएं, हर दिन 5 मिनट चुप्पी में बिताएं, बिना फोन, बिना शोर, सिर्फ आप और आपकी सांसें। एक्सपेक्टेशंस छोड़ें, न दूसरों से न खुद से। मुझे परफेक्ट होना चाहिए का बोझ उतारें। सोचिए, एक गिलास पानी में कोई झर डाल दे, अगर आप उसे पी लेते हैं तो नुकसान आपका है, लेकिन अगर आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो आप बच जाते हैं। दुनिया के शब्द, व्यवहार और ओपिनियंस वही जर हैं। आप चुन सकते हैं कि उन्हें अपने अंदर जाने देना है या नहीं। प्रैक्टिकल टिप्स: हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करें। एक मंत्र अपनाएं, मैं काफी हूं, अभी, इसी पल। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी शांति छीनते हैं। इनर पीस का मतलब यह नहीं कि आप दुखी नहीं होंगे। आप गुस्सा, दुख या डर महसूस करेंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि आप इन इमोशंस को कैरी नहीं करेंगे। आप उन्हें फील करेंगे, समझेंगे और रिलीज कर देंगे। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं लेकिन गहराई में शांति रहती है। कमेंट में लिखें, मैं अपनी इनर पीस बनाऊंगा। कंक्लूजन: द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक किताब नहीं, एक लाइफस्टाइल है। यह आपको सिखाती है कि आपकी शांति, आपकी ताकत और आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। हर दिन, हर पल जब जिंदगी आपको टेस्ट करती है, आपके पास 2 रास्ते हैं, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्स देना। जब आप शांति चुनते हैं, अवेयरनेस चुनते हैं, धैर्य चुनते हैं, तो आप उस इंसान में बदल जाते हैं जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। आपकी ताकत आपकी आवाज में नहीं, आपके साइलेंस में है। आपकी ताकत आपकी फाइट में नहीं, आपकी शांति में है। गोलरी बुक्स के साथ इस जर्नी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर यह समरी आपके दिल को छू गई तो इसे प्रैक्टिस करें। हर दिन, हर पल अपनी शांति को चुनें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली बार किस किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे। याद रखें, शांति ही असली शक्ति है। गोलरी बुक्स के साथ अपनी इस जर्नी को और गहरा करें। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ।